युवा तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन को इस समय प्रभु के हाथों में समर्पित करें। प्रभु से कहिए, प्रभु मुझ पर दया कीजिए, इस कार्यक्रम के द्वारा मुझे आशीष देना। प्रभु मेरे पापों को क्षमा करना, मुझे कृपा देना कि मैं तेरे साथ साथ चलूं, मैं तेरे संग रहूं। मुझे आशीष दे कि मैं तुझसे कभी भी अलग ना हो जाऊं। मुझे ये आशीष दे कि मैं तेरे पीछे पीछे चल सकूं, मैं तेरा अच्छा शिष्य बन सकूं। तेरे वचन में तूने कहा है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हे यीशु, इस समय मैं तेरे पास आया हूं, मुझे अपनाइए यीशु। मैं जैसा भी हूं मुझे अपनाइए और मुझ पर दया कीजिए। मैं तेरे चरणों में इस समय आया हूं, मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। मुझ पर दया कर। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम एक साथ मिलकर इस सुंदर गीत को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक, यीशु के साथ चलो रे, आसमां से स्वर्ग तक, यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक, यीशु के साथ चलो रे, आसमां से स्वर्ग तक, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। मेरे प्रिय युवा भाइयों बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में फिर एक बार। और आपसे अनुरोध करूंगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में बताना। आप सभी युवा हैं और युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जब आपके अंदर नकल करने की आदत होती है। वैसे हर मनुष्य के अंदर नकल करने की आदत है, लेकिन युवावस्था में कुछ ज़्यादा ही नकल करते हैं। चाहे वो फिल्म अभिनेता हों, अभिनेत्री हों, या कोई खिलाड़ी हों, या कोई भी हो, हम अनायासी नकल करते हैं। जैसे वो कहते हैं, जैसे वो करते हैं, जैसे वे कपड़ा पहनते हैं, जैसे वो बाल बनाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, अनायासी युवा उसका नकल करते हैं। लेकिन इस जीवन में अगर किसी का नकल करना हो तो हमें यीशु का नकल करना चाहिए। प्रभु यीशु ने अपने जीवन के द्वारा हमारे सामने ये कर दिखाया है कि इंसान हो तो ऐसा। आज यीशु को अनुसरण करने के बारे में वचन सुनाएंगे फादर प्रज्ञान, आप ध्यान से सुनना। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब किसी परिवार में एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में
खुशियां का माहौल बन जाता है, सब कोई खुश हो जाते हैं और परिवार का जो माहौल है वो चंचल हो जाता है और उस बच्चे के साथ सब लोग बात करने लग जाते हैं, भरपूर प्यार देते हैं। उस बच्चे को यह समझ में नहीं आता है कि वे कौन कौन सी भाषा में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं या हिंदी में बोल रहे हैं या भोजपुरी में बोल रहे हैं, उनको समझ में नहीं आता है। लेकिन एक ही चीज उनको समझ में आता है कि उनको भरपूर प्यार मिलता है। और जब उस बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो सबसे पहले अपनी मम्मी का अनुसरण करने लगता है। मम्मी जो कुछ भी कहती है उसको दोहराने की कोशिश करता है, उसको बोलने की कोशिश करता है। और अगर मम्मी बैठ जाती है तो बच्चा बैठने की कोशिश करता है। जब मम्मी खड़ी हो जाती है तो बच्चा भी खड़ा होने की कोशिश करता है और इस तरह अपने पापा का भी अनुसरण करता है। और जब उस बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है, स्कूल जाने लगता है, तो धीरे धीरे वो अपने लिए एक मॉडल ढूंढता है, अपने लिए एक उदाहरण ढूंढता है, एक नमूना, एक ऐसा इंसान जो कि उनके लिए एक उदाहरण बने। अगर वो खेल में इंटरेस्ट रखता है तो खिलाड़ियों को देखता है और सबसे अच्छा खिलाड़ी जो उनको पसंद है उसका अनुसरण करने लगता है। अगर वो क्रिकेट पसंद करता है तो खिलाड़ी बल्ला कैसे पकड़ता है, कैसे बल्ला चलाता है, उसका अनुसरण करता है। अगर वो खिलाड़ी बॉलिंग करता है तो उस बच्चा उस स्टाइल में बॉलिंग करने की कोशिश करता है। अगर उस बच्चा को फुटबॉल पसंद है तो वो एक ऐसे खिलाड़ी का अनुसरण करता है जिसका किक मारने का स्टाइल उसे पसंद है और उस खिलाड़ी के अनुसार वो पैर चलाने की कोशिश करता है। उसी तरह अगर बच्चा को हीरो को पसंद आ जाता है तो उस हीरो के अनुसार आचरण करने की कोशिश करता है। वो हीरो कैसे बाल बनाता है उसके अनुसार बाल बनाने की कोशिश करता है। हीरो कैसे चलता है उसके अनुसार चलने की कोशिश करता है। हीरो कैसे डांस करता है उसके अनुसार डांस करने की, नृत्य करने की कोशिश करता है। और हीरो कैसे फाइट करता है उसके अनुसार वो उसका अनुसरण करता है। हम जानते हैं कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हीरो का हीरो प्रभु यीशु मसीह है और उस प्रभु यीशु मसीह का हम कैसे अनुसरण करें। हम देखते हैं युवाएं आज जिनका अनुसरण करते हैं उनका फोटो अपने कमरे में छपा देते हैं, अपने कमरे में लगा लेते हैं और बार बार देखते रहते हैं कि उनका नया फिल्म क्या आ रहा है और फाइनल कब हो रहा है, गेम कब हो रहे हैं, वो देखने लगते हैं। आज के युवा वर्ग अपने लिए एक नमूना ढूंढते हैं। वो देखते हैं कि उनके लिए कौन सा खिलाड़ी अच्छे हैं और कौन सा हीरो उनको पसंद है। उनके फोटो को अपने कमरे में लगा लेते हैं, यानी उन हीरो को, खिलाड़ियों को अपना नमूना बना लेते हैं। आज हम सबका हीरो जो है प्रभु यीशु मसीह है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी, हीरो का हीरो, सारे विश्व का हीरो प्रभु यीशु मसीह है। उसका हम कैसे अनुसरण करें। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 पद संख्या 1 में कहते हैं कि आप लोग मेरा अनुसरण करो जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। यानी संत पौलुस प्रभु यीशु का जैसा अनुसरण कर रहे हैं वो हमें यह कहते हैं कि हम उसी तरह उसका अनुसरण करें। प्रभु यीशु का हम कैसे अनुसरण करें। क्या प्रभु यीशु जैसे हम कपड़े पहने, प्रभु यीशु जैसे लंबे लंबे बाल रखें, प्रभु यीशु जैसे दाढ़ी और मूंछ रखें? अच्छी बात है, इस तरह प्रभु यीशु का अनुसरण करना अच्छी बात है। लेकिन इससे बढ़कर प्रभु यीशु के गुण को अपनाना, प्रभु यीशु के हुनर को अपनाना, वह सबसे बड़ी बात है। और प्रभु यीशु के कितने गुण होते हैं उसका कोई गिनती नहीं है। हम गिन नहीं सकते कि प्रभु यीशु कितने गुणों से भरे हुए हैं, कितने गुण उनके अंदर भरा हुआ है। प्रभु यीशु के बहुत सारे गुण हैं, लेकिन कुछ गुण के बारे में हम मनन चिंतन कर सकते हैं, जैसे प्यार। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को भेज दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त
हो। यानी पिता ईश्वर इस धरती के मनुष्यों से इतना प्यार किए कि वो अपने एकलौते पुत्र को भेजे। और यही कारण है कि प्रभु यीशु स्वर्ग छोड़कर धरती पर आए हमारी मुक्ति के लिए और हमें भरपूर प्यार किए। हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 14 और 15 में प्रभु यीशु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूं, जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूं। और सचमुच प्रभु यीशु हमारे लिए अपने आप को अर्पित कर दिए। क्यों? क्योंकि वो हमें बहुत प्यार करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 और 10 में, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। यदि तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। प्रभु यीशु की आज्ञा क्या है? प्रभु यीशु हमें कौन सी आज्ञा दी है? हम देखते हैं मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 31 से लेकर। एक शास्त्री प्रभु यीशु के पास आते हैं और प्रभु यीशु से पूछते हैं, प्रभु हमें यह बताइए कि सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम सबसे पहले अपने ईश्वर को सारे हृदय से, सारी शक्ति से, सारी आत्मा से और सारी बुद्धि से प्यार करो। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं पद संख्या 31 में, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी प्रभु यीशु हमें ये 2 आज्ञाएं देते हैं जिसके द्वारा हम स्वर्ग राज्य के योग्य पाए जाएंगे। और प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार में कहते हैं अध्याय 15 पद संख्या 13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना जीवन अर्पित कर दे। हम देखते हैं लूकोस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में, जब सैनिकों प्रभु यीशु को मार रहे थे तो प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और प्रभु यीशु उनको क्षमा कर देते हैं। आज प्रभु यीशु हमें यह कहते हैं कि जिस तरह मैंने क्षमा किया उसी तरह तुम भी क्षमा करो। मत्ती के सुसमाचार में हम देखते हैं अध्याय 18 पद संख्या 21 में, जब पेतरुस प्रभु यीशु के पास आकर पूछते हैं, प्रभु हमें यह बताइए, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध अपराध करते जाए तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? 7 बार तक? और प्रभु यीशु पेतरुस से कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं कहता 7 बार तक, बल्कि 70 गुना 7 बार तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम्हारे भाई तुम्हारे विरुद्ध जितनी बार अपराध करता जाए उतनी बार उसे क्षमा कर दो। और आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु यह कहते हैं कि हम जो बलिदान चढ़ाते हैं उससे बढ़कर क्षमा है। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 में प्रभु कहते हैं, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और वहां तुम्हें याद आए कि तुम्हें तुम्हारे भाई से कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहां वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ, तब आकर अपना भेंट चढ़ाओ। यानी प्रभु यीशु हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो चढ़ावा है उससे बढ़कर क्षमा है। यानी अगर हम किसी को क्षमा नहीं कर पाते हैं, हम जो भेंट चढ़ाते हैं वो व्यर्थ है। और इसीलिए प्रभु कहते हैं कि अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ। और यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 में, यदि तुम में से हर एक अपने भाई या बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। यानी जब हम अपने भाई या बहन को पूरे हृदय से क्षमा नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, तो प्रभु भी हमारे साथ ऐसा ही करेंगे। इस तरह प्रभु के कई गुण होते हैं। तो प्रभु यीशु के जीवन में नम्र और विनीत का गुण झलकता है, दिखता है। प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे तो प्रभु यीशु ने पैर धोने के बाद उनसे कहा, तुम लोग क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूं?
और प्रभु यीशु उनसे कहते हैं, तुम लोग मुझे गुरु और प्रभु कहकर पुकारते हो, ठीक ही कहते हो, और मैं वही हूं। और आगे प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहकर पुकारते हो और मैंने तुम लोगों का पैर धोया है, उसी तरह तुम भी जाकर दूसरों का पैर धो। हमारे भारत में, भारत के संस्कृति के अनुसार शिष्यों गुरु के पैर धोते हैं, गुरु कभी शिष्यों के पैर नहीं धोते हैं। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, यानी प्रभु यीशु हमें विनीत और नम्र होने के लिए सिखाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 में कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। प्रभु यीशु को पता था कि प्रभु दुख भोगेंगे, प्रभु मारे जाएंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। प्रभु यीशु को सब पता था और इसीलिए प्रभु यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते हैं, अब्बा पिता, यह प्याला मुझसे हटा ले, किंतु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र में हमें यह बताते हैं कि हम ईसा मसीह के विनम्रता का अनुसरण करें। वो कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वो ईश्वर की बराबरी करें। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ हैं, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। इन सारे गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें क्या करना है? इन सारे गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए हमें प्रभु पर विश्वास करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रभु का वचन कहता है मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 23 में, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में, तुम्हारे जी घबराए नहीं, मुझ में विश्वास करो और ईश्वर में विश्वास करो। यानी जब हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारा देखभाल करते हैं। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 पद संख्या 1 में, प्रभु का वचन कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं मार्कुस के सुसमाचार में, आत्मा तो तत्पर है पर शरीर दुर्बल है, इसलिए निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन सारे गुणों को अपनाने के लिए प्रभु यीशु हमें प्रेरित करता है। प्रभु यीशु में और एक महत्वपूर्ण गुण देखने को मिलता है, वो क्या है? ईमानदारी। और प्रभु का वचन हमें कहता है लूकोस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 10 में, जो छोटी सी छोटी बातों में ईमानदार है वो बड़ी बातों में ईमानदार है, जो छोटी बातों में बेईमान है वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। यानी प्रभु यीशु हमें क्या कहना चाहते हैं? प्रभु यीशु हमें यह कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें जब ईमानदारी से करेंगे तो बड़ी बड़ी चीज़ें भी ईमानदारी से कर पाएंगे। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 में प्रभु का वचन कहता है, तुम मृत्यु तक ईमानदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु से आशीष मांगे, कृपा मांगे कि प्रभु हमें अपनी आशीष और कृपाओं से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, ताकि हम पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें, प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपनाएं और प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए राहों पर चले, प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ें और पवित्र जीवन जीने की कोशिश करें। धन्यवाद फादर प्रज्ञान। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। दयालु प्रभु, धन्यवाद देता हूं इस समय के लिए, धन्यवाद देता हूं तेरे इस संसार में आगमन के लिए। तूने जीवन का मार्ग दिखा दिया हमें, तूने चलकर दिखाया कि जीवन ऐसे जीना है, तूने करके दिखाया कि जीवन में ऐसा करना है।
तूने जी कर दिखाया है कि जीवन में ऐसे जीना है। तेरे सारे सद्गुणों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे सारे कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरे पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, इस समय मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, ईमानदारी से तेरा नकल करने के लिए, तेरे पीछे चलने के लिए कृपा दीजिए, तेरे मूल्यों को अपनाने के लिए कृपा दीजिए, तेरी तरह जीने के लिए कृपा दीजिए, तेरी तरह दूसरों को प्रेम करने के लिए कृपा दीजिए, तेरी तरह ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए कृपा दीजिए। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो